आपके चैनल कैरी प्लस में मैं शिवम राठौर आज आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल त्रिभुज के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और थेल्स थ्योरम को डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। चलिए पहला सवाल है, आकृति फर्स्ट एंड सेकंड में डी समांतर है बीसी के। देखो डी पैरेलल है किसके, बीसी के। इसमें भी देखो डी डी समांतर है बीसी के। इसमें ईसी का मान फाइंड आउट करना है और इसमें एडी का मान ज्ञात करना है। तो समझे, फर्स्ट हम लें तो देखो हम लिखें चूंकि त्रिभुज एबीसी में चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है, डी पैरेलल है किसके, डी ये साइन किसका होता है, पैरेलल का समांतर है बीसी के। अगर ये समानता है तो हमने बताई थी कल, आपको प्रमेय सिद्ध कराई थी। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से कल हमने क्या बताया था, थेल्स प्रमेय। तो समझे क्या बताई थी, देखो फिर से देखो, ए डी अपॉन डी बी क्या थी थेल्स प्रमेय, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगी किसके, ए ई अपॉन ई सी के। किसके, ए ई अपॉन ई सी के। यही प्रमेय थी, यही हमारी प्रमेय थी। इतनी बात आप समझे। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू रख दो। ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 रख दिया बेटा। डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की वैल्यू है 3 रख दिया। ए ई की वैल्यू कितनी है 1 और EC की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो EC की जगह EC रख दें। देखो फर्स्ट में EC की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ हम जी करेंगे तो 0 कर दिया, 0 बढ़ जाएगा। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30 ये आ गया। अब त्रिज्या मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा EC। यहाँ 1 में मल्टीपल होगा, EC बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो 2 क्या, सेंटीमीटर। हमें EC की वैल्यू निकालनी थी तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। यहाँ अगर हम रखें तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यही हमें निकालनी थी, ये क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड सवाल की ओर चलें। सेकंड में एडी की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें वही लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या डीई समांतर है, क्या है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक, अब समानता है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। और थेल्स प्रमेय अगर आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो जरूर देखें, उसमें हमने सिद्ध कराना बहुत ईजी तरीके से बताया है। थेल्स प्रमेय क्या है, एडी अपॉन डीवी, एडी अपॉन डीवी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये होती है। अब क्या करना है, सारे की वैल्यू रख दो। एडी तो निकालना है तो एडी हो गया। अब डीवी की वैल्यू कितनी है 7.2, यहां पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 1.8 रख दो। EC की वैल्यू कितनी है 5.4, 5 रख दो। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा हमारा 3AD इक्वल टू 7.2। अब AD का मान निकालना है तो AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 से काट करेंगे तो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक हासिल आएगा और 3 चौके बाद 2.4। AD की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? AD की वैल्यू हमारी 2.4 सेंटीमीटर, यही हमें निकालनी थी। AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ये वैल्यू क्या निकल के आई हमारी? 2.4 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड सवाल है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और E स्थित है। अब इसमें हमें फिगर बनाएं तो समझें। एक ट्रायंगल बनाए हम, तो देखो किस टाइप में बनेगा बेटा। देखो ये एक ट्रायंगल बना, हाँ, अब ये ट्रायंगल बना है तो कहा गया उस हिसाब से देखो, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P, ये Q, ये R, ठीक है ना। अब जो कह रहा है देखो, त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है, तो एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दो इस पर, इस टाइप की। एक बिंदु यहाँ स्थित होगा, इसका नाम हो गया E, एक यहाँ बिंदु, इसका नाम हो गया F। एक बार त्रिभुज PQR बनाया हमने, पर PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E, देखो PQ पर E है और PR पर F बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि देखो EF पैरेलल, ये किसका साइन होता है? पैरेलल का। EF पैरेलल है QR का है, तो बताना PE इक्वल टू दिया है 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर ये दिया है P 3.9 सेंटीमीटर। अब PE दिया है, EQ कितना दिया गया? EQ दिया गया आपका, EQ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख दो। EQ कितना है? 3 सेंटीमीटर, यहाँ आप 3 सेंटीमीटर फुट कर दो, ठीक। अब PE दिया आपको 3.6 और 2.4 सेंटीमीटर दिया है। अगर अब ये हम प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर ये थेल्स प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगी तो ये समांतर होंगी, अन्यथा ये समांतर नहीं होंगी। देखो अब देखो, हम कहेंगे थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय हमारी है, देखो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, ये बराबर होनी चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले PE और EQ की वैल्यू निकालें। PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.9 और EQ की वैल्यू 3। अब इसमें हम डिवाइड करें तो 3 एकम 3, 3 तिर का 9, 1.3 आया। अब इसकी वैल्यू निकालें, इसकी PF और FR की, तो कैसे निकलेगी? PF की कितनी है? 3.6, इसकी कितनी है? 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 12 से काट दें, 12 या 36, 12 दूनी 24, 3/2। अब हमें ये बताओ, 2 में अगर हम 3 का भाग दें तो 1.5 आएगा। क्या आएगा? 1.5 आएगा। अब देखो, आप कहेंगे PE अपॉन EQ बराबर नहीं है, ये बराबर है कि नहीं है? FR के। अगर ये बराबर नहीं आई तो क्या कहेंगे हम? EF जो है वो QR के क्या है? समांतर नहीं है। हम लिखेंगे EF, ये समांतर QR के समांतर नहीं है, के समांतर पैरेलल नहीं है। अगर ये बराबर है आती, इक्वल है आती, तो ये पैरेलल है होती। अब ये इसके समांतर नहीं है।
अब सेकंड सवाल ही वही है, डायग्राम सेम रहेगा। देखो पी एफ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये आपकी दी गई है 4 सेंटीमीटर। ई क्यू की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। पी ई की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। एफ आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें करना क्या, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। देखो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, तो अच्छे से समझिएगा। थेल्स प्रमेय यही तो कहती है हमारी, देखो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर की। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। ये तो हम पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालें। देखो पी ई अपॉन ई क्यू, पी कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर और ई क्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम बताओ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ देखो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 40 40 हो जाएगा। अब 5 से काट दे 5 40 5 45, तो क्या हो गया, ये 8/9 आ गया। अब हम पी एफ और एफ आर की वैल्यू निकालें, तो ये क्या है, ये 8/9, ये तो आपको बराबर मिल गए हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू क्या है, बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे आप, ई एफ क्यू आर के क्या होगी, क्यू आर के समांतर, क्या समांतर होगी। ये बराबर आए ना, तो ये क्या होगी, समांतर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, सेकंड सवाल पे चले। देखो पी क्यू की वैल्यू दी गई 1.28, तो पी क्यू कितना है, ये पूरा है। इस बार ये पी क्यू है ना, इस पी क्यू की वैल्यू ये पूरा में, ये पूरा दिया है 1.28। इतनी बात मेरी समझिएगा, ये पी क्यू है ना, ये पूरा 1.28 सेंटीमीटर है। 1.28 सेंटीमीटर जो है वो पूरा पी क्यू है। पी क्यू तो यहाँ तक है ना, पूरा यहाँ तक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर। अब पी आर कितना है, पी आर 2.56, पी आर पूरा है 2.56 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा 2.56 सेंटीमीटर है यहाँ तक। ठीक, कोई बात नहीं। पी ई कितना है 0.18, पी ई ये है ना 0, यहाँ से यहाँ 0.18 सेंटीमीटर, यही। अब पी एफ कितना है 0.36 सेंटीमीटर। अब हमें प्रमेय लगाएं, वही प्रमेय हम क्या लगाना, चेक करें थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है ये बताओ। ये तो वही कहती है पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होना चाहिए हमारा, तभी समांतर होगी पी एफ अपॉन एफ आर। ये अगर समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तभी निकल पाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, पी ई की वैल्यू तो दी गई है, क्या ई क्यू की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई। तो इतनी बात बताइए, अब ये पूरा हमारा 1.28 है, अगर 0.18 है, अगर मैं 1.28 में से 0.8
18 घटा दूं तो EQ की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, चूंकि EQ निकालना है ना, क्योंकि EQ हमारे पास नहीं है। EQ में अगर मुझे निकालना है टोटल PQ में से मैं क्या PE सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा PQ आ जाए कि नहीं। देखो ये इतना है, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा हमारा EQ। अब देखो 1.28 में से आपका 0.18 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया हमारा EQ। अब देखो PF तो है लेकिन हमारा FR नहीं है। अगर FR भी वही करें, हम FR कि पूरा PR में से PF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बच जाएगा हमारा। तो देखो FR क्या करेंगे कि FR क्या निकालना है हमें निकालना ER निकालने में क्या करेंगे, FR में से टोटल FR में से PF को सब्ट्रैक्ट कर दो, PF को। तो FR कितना है, नहीं PR में से ER निकालना है। निकालना क्या है हमें, FR निकालना है। क्या निकालना है, FR। तो FR निकालना है, FR निकालने में हम PR में से FR को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो FR निकालना है पूरा PR में से, अगर हम PF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो FR आ जाएगा। तो क्या 2.56 में से 0.36 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा। देखो 6 में 6 जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा 2, तो 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया। अब समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझे। PE अपॉन EQ निकालूं मैं, PE अपॉन EQ। तो PE कितना है तो कहेंगे 0.18 और EQ हमारा निकल के आया कितना, ये निकल के आ गया है हमारा 1.10 सेंटीमीटर आया है। लिख दे 1.10। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, काटे हम 2 9 18, 2 से काटे क्या 55 बार, तो क्या आ गया 9/55। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ समझें, अब यहाँ मेरी बात समझें, ये निकला है। अब PF अपॉन FR निकालने, तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है देखो PF क्या 0.36, यहाँ नीचे हो रहा है, काफ़ी दिख रहा है। अब FR की वैल्यू हमने निकाली है, कितना आई हमारी 2.20, यही तो आई है 2.20 सेंटीमीटर, 2.20। अब क्या करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब काटे, 4 से काट दें, 4 9 36, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 2 हासिल 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, तो 9/55 ये भी आ गया। अगर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, तो लिख रहे हैं यहाँ PE अपॉन EQ बराबर है किसके, हमारी थेसिस प्रीमिस में सेटिस्फाइड हुई है तो क्या होंगी FR के, FR तो क्या, तो EF समांतर होगी किसके, QR के समांतर हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बस सेशन को आज यही रखते हैं। आप लोगों की कुछ रिक्वायरमेंट्स आई, सर लेक्चर छोटा कीजिएगा। तो देखो क्या है कि 5-6 सवाल हो चुके हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द क्लास।